नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी के 15 प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। तो यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने इस वीडियो में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर सेशन की अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? वेयर इज द शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में है। शरावती जल विद्युत परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में है। और भारत का प्रसिद्ध जोग जलप्रपात जो है शरावती नदी पर है। अगला सवाल, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? विच इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ अरेबियन सी? सही आंसर हो जाएगा कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द फेमस हिल स्टेशन कोडाईकनाल लोकेटेड? प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा पालनी पहाड़ी पर स्थित है। पालनी पहाड़ियाँ किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसका सबसे ऊंचा स्थान समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 1800 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर बिटवीन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तुंगभद्रा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ? सही आंसर हो जाएगा कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण इत्यादि में किया जाता है। और यह कब से शुरू हुआ? 1953 में शुरू हुआ। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक के वेलारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सोना पानी स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट? सोना पानी लघु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा मेघालय में स्थित है। सोना पानी ऐतिहासिक जल विद्युत परियोजना है और इसे 1922 में अंग्रेज़ों ने पहली बार बनाया था और इसका उत्पादन क्षमता वर्तमान में कितनी है? 1.54 मेगावाट। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? विच इज़ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक है। कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है। इसके बाद किसका स्थान आता है? केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। निम्नलिखित में कौन सी फसल भूमध्य रेखीय फसल है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा केला भूमध्य रेखीय फसल है। केला भूमध्य रेखीय फसल है। भूमध्य रेखीय फसलों में और कौन कौन आते हैं? तो रबर, कोको, काली मिर्च, नारियल तेल, हथेली और सुपारी। पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? व्हाई इज कूच बिहार ऑफ वेस्ट बंगाल फेमस? प्रसिद्ध पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सिल्क इंडस्ट्री। कूच बिहार बंगाल में है जो सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आज़ादी के बाद पहली बार
2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना किस राज्य से शुरू हुई थी? फ्रॉम विच स्टेट द फर्स्ट सोशल, इकोनॉमिक एंड स्टेट सेंसन वाज स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 2011? सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा से शुरू हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? त्रिपुरा से शुरू हुई थी। ठीक है। भारत में पहली जनगणना 1872 में हुई थी। ठीक है। यदि आपसे पूछ ले किस गवर्नर के कार्यकाल में शुरू हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी। ठीक है। और यह प्रत्येक 10 वर्षों पर की जाती है दोस्तों। यदि आपसे पूछ ले नियमित जनगणना किस गवर्नर जनरल के काल में शुरू हुई थी, तो याद कर लीजिएगा, और लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। अब तक 15 बार गणना की जा चुकी है, जनगणना की जा चुकी है। तिब्बत में किस नदी को यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है? विच रिवर इन तिब्बत इज नॉन एज यरलुंग सांगपो? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत में यांगसी ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है? तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। इसकी कुल लंबाई की बात कर लेते हैं, तो इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है, और यह नामचा बरवा पहाड़ी से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और असम होते हुए ये बांग्लादेश में से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट सवाल, केटू चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इन विच माउंटेन रेंज इज द केटू पिक लोकेटेड? सही आंसर हो जाएगा ट्रांस हिमालय में स्थित है। केटू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यदि आपसे पूछ ले, गार्डविन ऑस्टिन चोटी के नाम से भी जाना जाता है, और यह माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसका ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर, और यह पाक अधिकृत कश्मीर के गिलगिट बल्टिस्तान में स्थित है। केटू पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है। टिहरी बांध मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? विच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ टिहरी बांध? तो सही आंसर हो जाएगा भागीरथी। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। इसका निर्माण कब हुआ था? 2006 में पूरा हो गया था, और टिहरी जल विद्युत परियोजना की वर्तमान क्षमता 1000 मेगावाट है। टिहरी बांध का चित्र है। पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? पेनगंगा इज ट्रिब्यूटरी ऑफ फिश रिवर। सही आंसर हो जाएगा गोदावरी की सहायक नदी है। पेनगंगा नदी महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। यह नदी कहाँ से निकलती है? अजंता पर्वत श्रृंखला से निकलती है। इसकी कुल लंबाई की बात कर ले 676 किलोमीटर, और इसकी अन्य सहायक नदियाँ कौन कौन हैं? प्रवरा, पुरगा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, वर्धा का संयुक्त प्रवाह इंद्रावती, मनेर और सबरी इनकी अन्य ट्रिब्यूटरी हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द हीराकुंड डैम लोकेटेड? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसान प्रश्न है, लेकिन यही सब परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। हीराकुंड बांध ओडिशा के संबलपुर में स्थित है। इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 1948 में, और पूरा कब हुआ? 1957 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इस सेशन का अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। मुल्ला पेरियार बांध का विवादित मामला किन दो राज्यों के बीच स्थित है? मुल्ला पेरियार, द डिस्प्यूट इशू ऑफ मुल्ला पेरियार डैम इज बिटवीन विच टू स्टेट्स? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुल्ला पेरियार बांध केरल में स्थित है। इसका निर्माण कार्य 1887 में शुरू हुआ था। 1895 में इसने कार्य करना शुरू किया। इस बांध के जल सुरक्षा और लीज की वैधता को लेकर केरल और तमिलनाडु के बीच काफ़ी पुराना विवाद है। दोस्तों सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ याद रखिएगा मेरी वीडियो रात को 8 बजे आती है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है, और ये सभी वीडियो जो है रोटेशन वाइज आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।